का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, आज उनके निवास स्थान पर बाबा साहब की 130वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी बीच हमारे बीच में है सफाई आयोग दिल्ली के चेयरमैन तेज तरार चेयरमैन संजय गहलोत जी। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं आप लोग, तो सर आज का दिन कितना पवित्र और इसको कैसे मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, हमारे समाज में स्त्रियों को मान सम्मान दिलाने वाले क्रांतिवीर और बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में शत नमन करते हुए अपनी बात में शुरू करता हूँ। आज हमारे जो बहुजन हैं और बहुजनों के नायक जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, आज उनका जन्म दिवस है। उनकी 130वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, आज जो हम यहाँ उपस्थित हैं, दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे समाज कल्याण मंत्री आदरणीय राज्यपाल गौतम जी, उनके निवास पर हम लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे। बाबा साहब का जो हमारा जन्मदिन है उसको मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। संजय गहलोत जी, आप बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया था, आज उन्हें पूरा विश्व उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन आज बात यहाँ आती है कि जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कुछ मना रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जैसा आप देख रहे हैं माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया। लेकिन बाबा साहब का जन्मदिन जो आप कह रहे हैं पूरी दिल्ली मना रही है, जो एक केंद्र सरकार हर साल मनाती थी, आज केंद्र सरकार ने बाबा साहब के जो स्टैचू है उसको माल्यार्पण करने से ही मना कर दिया। देखिए, ये तो बड़े दुख की बात है कि अगर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कोरोना काल जहाँ तक चल रहा है, जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ तो बीजेपी की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो बिल्कुल डटी हुई है। और जहाँ बाबा साहब जो हमारे बहुजन के नायक हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर अगर ऐसा देखने को मिलता है तो वाकई बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है ये। इसमें देखिए एक बात और हमारे सामने आ रही है। आपने जैसे सवाल किया है कि ऐसी क्या बात है जो हमें बाबा साहब का जन्मदिन मनाना चाहिए। सबसे पहले जो इन्हें ये कहा गया है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसा भी हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है और तमाम दुनिया के पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। जितनी बाबा साहब के पास डिग्रियां हैं पढ़ाई लिखाई की, ऐसा दुनिया में आज तक कोई भी नहीं है जिनके पास डिग्री हो सकती हैं। और देखिए, ये जग जाहिर वाली बात है, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में किस प्रकार से दंश झेलकर, जातिवाद का दंश झेलकर ये सारी की सारी जो अचीवमेंट की हैं, और ऐसे माहौल में हमें एक ऐसा संविधान ला के दे दिया है जिसके अनुरूप हम काम करते हैं तो हमें जीने का अधिकार मिल रहा है। ये सारी की सारी बातें हैं, अगर उनके बारे में बताना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें उनके बारे में हैं। तो देखिए, यही सब बातें डिपेंड करती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग नहीं जान पा रहे इन बातों को, उन्हें आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री जी का मिशन जय भीम चालू है, उसमें ये तो सारी बातें हैं कि जिस प्रकार बाबा साहब ने जो काम किए हैं, उनके पचिरों पर चलकर अपने जीवन को हम आगे ले जाकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और मुख्य धारा में आ सकते हैं हम सब लोग। संजय गहलोत जी, क्या कारण है जिसका नाम बड़े पैमाने पर लेना चाहिए आज उसको ओझल करते जा रहे हैं, और जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, जिन्होंने कुछ भी काम नहीं करा, और सीधी सी बात कहूँ कि उन्होंने उस समय भी मतलब गुलामी का काम करा था, हाथ जोड़कर काम निकाला था, आज उनका नाम बड़े पैमाने पर लिया जाता है? देखिए, आपको जानकर बेहद खुशी होनी चाहिए। हमारे देश में जन्मे सभी महापुरुष, जितने भी यहाँ पे फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे देश के महापुरुष हैं। संत कबीरदास जी हैं, संत रविदास जी हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उसमें ना केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बल्कि जितने जो महापुरुष जिसे हम बता रहे हैं, उन सबके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को दी जाती है। और उन्होंने जो काम किया है समाज के प्रति, जो आंदोलन किए हैं, उन सबको जग जाहिर किया जाता है। तो इसमें तो ये कहना बहुत अच्छी बात है कि सभी महापुरुषों को लेके हम सब लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो जो पिछले कई वर्षों से हम दंड झेलते रहते हैं, अगर ऐसी ये करना चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन अब हमारे लोग जागरूक हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। दलित समाज के सभी लोग आगे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जहाँ जहाँ भी अब देखिए, मुझे रह रहकर बाबा साहब का वही संविधान आज जो प्रेमल है वो नजर आता है। मैं चाहूँगा मैं बता भी सकूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. ये सारी की सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। हमें समानता का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, हमें शिक्षा का अधिकार, हमें पूजा करने का अधिकार, जो भी सारी बातें हुई हैं। और देखिए, आज एक बात बतानी और बेहद आवश्यक है
जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल गौतम जी ने एक प्रण किया है, एक निश्चय किया है, जिस प्रकार से इन्होंने एक, मैं तो कहता हूँ, सौगंध ली है इस बात की कि आने वाले 3-4 वर्षों में, 5 वर्षों में देश के विभिन्न जो हमारे राज्य हैं वहाँ से लगभग 10 करोड़ लोगों को बुद्ध धर्म की शिक्षा भी दिलाई जाएगी, ताकि हम और उसको बारीकी से जान सकें और इस देश की, इस समाज के मुख्य धारे में अग्रसर होकर काम कर सकें। संजय गहलोत जी, बात वहीं आती है कि जब बाबा साहब काम कर रहे थे, बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हमें यहाँ तक लेके आए। बाबा साहब को जानते तो हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे, बाबा साहब के मिशन पर काम नहीं किया जा रहा है, बाबा साहब को टोकरी में रखकर बेचा जा रहा है, नहीं लगता आपको? ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख होता है इस बात का, लेकिन अब तो इसमें कहने की बात है ही नहीं बिल्कुल भी। बाबा साहब को जो मिशन है, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, अब हम सबका ये नारा होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे हमारे लोग आगे आ भी रहे हैं। जैसे देखिए, हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल गौतम जी, इनके रूप में बाबा साहब को हम देखते आ रहे हैं। इन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में काम किया, बहुत सारे दूसरे महापुरुषों के साथ में काम किया है, तो हम तो इन्हें अपना आदर्श मान के चल रहे हैं। क्योंकि जो बातें इन्होंने, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति हो या बाबा साहब काल की जो कहानी हो, ये सारी की सारी हमें कैडर के माध्यम से हम बताते हैं, जिनके अभिभूत होकर हम वो ऊर्जा, वो शक्ति हमें दी जाती है, उनको फिर आगे प्रसारित करते हैं। ऐसे देश विदेश में सारा का सारा फैलाव हो रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसा कोई नहीं होगा, घर घर में बाबा साहब का प्रचार प्रसार होगा, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्त्रियाँ हैं, महिलाएं, पुरुष, जो भी कुछ हैं, सबको समानता का और जीने का अधिकार मिल सकेगा इस देश के अंदर। सर, चलते चलते आपको भारत ही नहीं, आपको विदेश भी देख रहे हैं, तो आज के दिन बाबा साहब के 130वें जन्मदिन पर आप आवाम को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जो बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इन्हीं जो 3 नारे हैं, इनके अंदर सारी की सारी बातें छिपी हुई है, और उन्हीं के पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं। जैसे पहले हमने शिक्षा ग्रहण की, अपने संगठन हम लोगों ने बना रखे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष केवल और केवल अपने जो वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको उचित अधिकार कैसे मिल सकें अपने संविधान के मुताबिक। और बड़ी दुख की बात है, जो हमारे देश की सरकारें हैं, वो जो हमारे कानून है उसके अनुरूप काम नहीं करती। अगर ऐसा काम कर लें तो हम मुख्य धारा में आ सकेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां ये अनाउंस तो करती हैं कि जी अंत्योदयों में जो पीछे बैठा हुआ उनको आगे ना ला जाते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाती चीज़ों को। ये काम केवल और केवल हमारा जय मिशन भीम जो है यही कर पाएंगे। तो सभी से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर जो शत नमन करते हुए सभी बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर इनके बारे में जानें और एक दूसरे को प्रचार प्रसार करें। सारा का सारा माहौल, सारा का सारा देश एकजुट होकर काम करेगा तो हम कह सकेंगे भारत हमारा एक है, जहां अनेकता में भी एकता मिलती है हमें। जय भीम। जय भीम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.